बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान। आप बताएं कैसे हैं। सर अल्लाह का बड़ा करम बड़ा साल। कुछ लोग कमेंट्स में नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, उनके लिए मेरा कहना यही है, अगर आपको यकीन नहीं तो पिछले जुलाई के मंथ की सर की जो प्रोडिक्शन है वो आप सुनते रहे, आपको आइडिया हो जाएगा। सर ने जिस जिस तरह कहा है टाइम पीरियड में चीजें वैसे ही हुई हैं। सर ने 12 जुलाई की डेट दी थी और बड़े सरप्राइज की बात की थी। अब मखसूस नशिस्तों वाला कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों में नया कट्टा तो खुला हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया सीटें देने का। सर कैसे देखते हैं? नून लीग थोड़ी सी बखलाहट का शिकार है। हमने कल भी बात की थी, आपने कहा जिनका बुरा वक्त शुरू हुआ होता है तो वो ऐसा ही होता है। लेकिन मरियम नवाज कल बड़ा खुल के बोली है, जजों पे तनकीद भी की है। मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी जो फैसले होते हैं वो जमीर के नहीं होते, आइन के होते हैं। उन्होंने कहा जी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, 5 साल पूरे करेगी और एक मुजरिम को फिर बाहर लाया जा रहा है, हम पे बिठाया जा रहा है। कैसे देखते हैं चीजों को? शहजाद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में पाकिस्तान की हुकूमत, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद पड़ता है, शायद ये पीपल्स पार्टी की ऐसी हुकूमत थी जिन्होंने शायद 5 साल पूरे किए थे। वरना पूरी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी हुकूमत 5 साल पूरा कर सके। इसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान का एक जायचे में टाइम पीरियड चल रहा है, वो टाइम पीरियड ही ऐसा है जिसमें कोई भी हुकूमत पूरा नहीं कर सकेगी अपना टेन्योर। 2000 अंटिल 2027 ऐसे ही होता रहेगा। जो भी हुकूमत आएगी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दरपेश होंगे। तो ऐसा नहीं लगता है कि आप ये बोलें कि ये हुकूमत पूरा करती हुई टाइम दिख रही है। मुझे ये हुकूमत बहुत ज़्यादा चलती हुई अगले साल के मार्च तक लग रही है, जो मैं आपको बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ। अब जो ये नून लीग है, इसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो डट के खड़ी हो। जो कि आपने देख लिया है कि मरियम नवाज आई हैं आज और उन्होंने बहुत बड़ा एक समझे पावर शो दिखाया है अपना। बट आई डोंट थिंक सो कि अब जो है ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब कोई फायदा नहीं है। अब जो इन्होंने ब्लंडर मार दिए हैं या जो गलतियां कर दी हैं, जैसे बजट लेकर आ गए, उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए, इतनी सारी चीज़ों के बाद आप क्या उम्मीद रखते हैं कि ये अगर हुकूमत आके ये कंप्लेन करेगी कि हम तो सही करने जा रहे हैं। मुझे तो कहीं से नहीं लगता ये सही करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो हॉरोस्कोप में है सही करना है ही नहीं। तो ये इनके ऊपर क्या उम्मीद लगाने की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में बहुत ज़्यादा डेंट है, जिसकी वजह से कोई भी हुकूमत आएगी वो अच्छा नहीं कर पाएगी। कोई भी हुकूमत आ जाए, नून लीग के अलावा पीपल्स पार्टी आ जाए, एमपीएम आ जाए, आपकी ये पीटीआई आ जाए, आई डोंट थिंक सो कि ये इस टाइम को अच्छे से सरवाइव कर सकता है। अलबत्ता ये है कि इस हुकूमत ने जिस वक्त हल्फ उठाया था, उस वक्त का जो हल्फ है उस पर क्लिप्स लगा हुआ था। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये हुकूमत बहुत प्रेशर में आएगी, और ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि ये इन्होंने बहुत गलतियां कर दी हैं और इस वजह से ये अब गलतियों का खमियाजा भुगतने वाले हैं। सर हम कह सकते हैं हुकूमत की उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने सर जोड़े, लेकिन फैसला नहीं कर पाए, क्योंकि पहले बड़ी भड़क मारी कि हम पीटीआई को बैन कर देंगे। एक वो पार्टी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसको आप बैन करने जा रहे हैं। फिर अमेरिका ने इस पे इजहार तशवीश किया, तो हमारे दफ्तर खारजा ने बयान दिया कि कोई मुल्क किसी की दाखिली पॉलिसी में कैसे मदाखलत कर सकता है, बयान दे सकता है। आप मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इतनी है पाकिस्तानी हुकूमत के, वो अमेरिका बहादुर जिससे आप कर्जा लेते हैं, सुपर पावर को आंखें दिखा सकते हैं। सर मुझे तो नहीं लगता ये आंखें दिखाते हैं। आंखें दिखा के फिर आंखें झुकाते भी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आंखें दिखा रहे हैं, और अगर ये दिखा भी रहे हैं तो इनको भी पता है कि ये एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो ये अगर अमेरिका से भी एक नया कट्टा खोलने वाली बात है, अगर ये बहुत ज़्यादा उछलेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर जो कि मुझे लग रहा है इंस्टेंस कि ट्रंप अगर इलेक्शन जीत के आ गया, जो कि 90% चांस है, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसी बातें कर पाएंगे उसके टेन्योर में। ये तो बाइडेन के वक्त में जो भी हैं हालात सरकमटेंसेस चलते रहते हैं, लेकिन ट्रंप के सामने तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बात करता। और ट्रंप वैसे भी अगर आप देखें जो पास में इवेंट हुए हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान की ट्रंप के साथ अच्छी बाइंडिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है जो बॉन्डिंग के हिसाब से कि इमरान खान को रिलीफ मिलेगा अगर ट्रंप आ गए। लेकिन फिर वही वाली बात है कि अगर ट्रंप आता है तो फौरन नवंबर में, अगर ट्रंप आता है तो नवंबर के नवंबर नहीं होगा, 2-3 महीने लगेंगे।
तो अल्टीमेटली ये पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। सर अगर बात करें, हमने आपने कहा था कि इत्तेहाद होगा, मुज़ाकरात होंगे। मौलाना फजल रहमान के साथ पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशरफ्त हुई है। उन्होंने दोनों तरफ से कमेटियां बना दी हैं, जो उनकी पार्टियों के तफाज़ात है उसको दूर करने के लिए कमेटियां बना दी हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि पीटीआई और मौलाना फजल रहमान करीब आते जा रहे हैं। वो तो सर मौलाना अपने मफाद के लिए आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था, जो मैंने कार्ड देखे थे, पीटीआई को इनकी जरूरत नहीं है। हाँ ये है कि फॉर द टाइम बिंग पीटीआई एक मेस में है, जिसकी वजह से निकलने के लिए उनको किसी ना किसी पार्टी का सहारा चाहिए। लेकिन सहारा चाहिए, जरूरत उनको है, इनको नहीं है। तो ये तो आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको कहा था, लेकिन इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म मुझे कुछ खास नहीं दिखता इनका फ्यूचर। सर आपने कहा था कि लोग सड़कों पर होंगे। हमने ये देखा है कि जगह जगह लोग सड़कों पर आए हैं, मुख्तलिफ रीजन की वजह से। चाहे हो बन्नू में लोग सड़कों पर आए, वहां पे गोली भी चली, कुछ लोगों की शहादत की खबरें भी हैं। पुरअमन उन्होंने मुजाहरा करने का ऐलान किया था, अब उस मुजाहरे को आज फिर दोबारा किया जाएगा। तो कैसे देखते हैं कि हालात वाकई टर्न ले रहे हैं? कोई लोग मतलब धरना होता है फैजाबाद पे, कल हुकूमत मुज़ाकरात करती है, कामयाब मुज़ाकरात होते हैं, धरना खत्म होता है। दूसरी तरफ बन्नू में लोग निकलते हैं। इसी तरह हालात कुछ खराब होते हुए लग रहे हैं। जैसे आपने कहा था लोग सड़कों पर आएंगे, और एक भाई का सवाल भी था कि वाकई पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकलेगी। देखें सर, अब जो है ना, लास्ट और द लीस्ट ऑप्शन उनके पास है, पाकिस्तान की आवाम के पास, कि वो सड़कों पर आएगी। क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई चेंज आने वाला है। और जो प्लेनेट बता रहे हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। मुझे तो नहीं पता ना कि आवाम सड़कों पे कब आएगी या कैसे आएगी, लेकिन जो प्लेनेट मुझे बता रहे थे, मैंने आपको वही चीज को ट्रांसलेट करके बताया कि इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज बहुत पावर में आएगी, एक आवाम और दूसरे वकील। आपने देख लिया वकला कैसे पावर में हैं, और उनके अगर वकला के अंदर भी इख्तलाफात होंगे तो उनमें भी छांटी होगी। अगर कोई वकील या कोई जज ऐसे होंगे जो सही फैसले नहीं ले रहे होंगे, डेफिनेटली वो भी पिक्चर में आ जाएंगे, आपके सामने आएंगे। कौन फ्रॉड कर रहा है, कौन वाकई आइन पे काम कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आइन पे काम नहीं कर रहे और वकील ऐसे ही रिजल्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जजमेंट डेफिनेटली होगी। और दूसरी तरफ आपको लोग सड़कों पे दिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया अभी, एक जैसे आप खुद बता रहे हैं, एक धरना खत्म हुआ है, दूसरी तरफ वो बाहर निकले हुए थे, जो भी पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। तो उसमें जो इन्होंने एक ये इंतशार फैलाया है, ये अच्छा नहीं था, ये कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं है। ये एक्चुअली अगर आप देखे जाएं तो गवर्नमेंट बैक कर रही है किसी तरीके, क्योंकि उनको खुद को पता है कि अगर आवाम बाहर आ गई या आवाम का समंदर बाहर आ गया तो इनको संभाल नहीं सकेंगे। यही मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि अगले एक डेढ़ हफ्ते में ऐसे हालात होंगे कि आवाम का समंदर बाहर आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे मैंने आपको कल की वीलॉग में बोला था कि मुझे ऐसा लगता है एक आधा दिन या एक हफ्ता मैक्सिमम, इसके बीच में ये लोग कोई ब्लंडर करने वाले हैं। और आप जैसे बता रहे थे, आज इन्होंने सर जोड़े हैं, तो डेफिनेटली नून लीग ने कुछ करने के लिए सर जोड़े हैं ना, जो उनके समझ से बाहर हुए हैं या जिस बुखलाहट में आए हैं, तभी तो वो सब इत्यादियों को बुला रहे हैं कि वो कुछ फैसला करें, ताकि अगर कोई मलबा कल को आता है तो वो नून लीग पे ना आए। सर एडहॉक जजेस की मंजूरी होती है, 4 जजेस के नाम जाते हैं, 3 जजेस इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर भी 2 जजेस की मंजूरी दी जाती है। 1 जजेस के इनकार करने के बावजूद उनका नाम दिया जाता है। अब कहा यह जाता है कि उनसे दोबारा पूछा जाएगा, उन्हें मनाया जाएगा। क्या लगता है कि वो जज मान जाएंगे, और जिस तरह चीफ जस्टिस साहब चाह रहे हैं वो इस जजेस का हिस्सा बनेंगे? सर जजेस का हिस्सा तो बनेंगे। देखिए मैं आपको पहले से बता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी सच और झूठ का टाइम चल रहा है, और इसमें तराजू के हिसाब से सब कुछ तोला जाएगा। तो अगर जो गलत साइड पे होगा वो आपको नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सही ही होता रहेगा, गलत भी होगा, लेकिन जब गलत होगा उसका ऊपर एक्शन होगा। ये मैं आपको बोलता आ रहा हूँ। तो अगर ये लोग, अगर आप बोलते हैं ना ये मना लेंगे, मुझे लगता है मना लेंगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ ये अभी भी जो है ना जजमेंट नहीं हो रही, लेकिन पीछे अंदर खाने ये सब जजमेंट हो रही है, आपको नहीं दिखेगी, लेकिन ये जब एकदम से बम फूटेगा ना, सब नजर आएगा।
सर हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा तो हो ही रहा है, लेकिन कल लाहौर की चीफ जस्टिस नीलम साहबा ने वो ही जजेस बहाल रखे हैं लगे उसके इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए जो पुराने चीफ जस्टिस ने रखे थे। हुकूमत की कोशिश थी कि नए जजेस आएंगे, लेकिन वो नहीं मानी। 6 जजेस वही रखे हैं। हुकूमत की परेशानी में मजीद इजाफा होता है कि अब सीटें शायद चली जाए, क्योंकि दूसरी पार्टी का केस मजबूत है धांधली का। और एक और आपसे एंड पे बात जान ले, क्या पाकिस्तान वाकई इमरजेंसी या किसी मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है? सर इमरजेंसी मार्शल लॉ तो नहीं लगेगा इतनी जल्दी, लेकिन ऐसे हालात ज़रूर बन जाएंगे कि अब जो जो हालात लोग बनाएंगे ना, उसमें इनके पास आखिरी ऑप्शन ये होगा कि मार्शल लॉ आ जाए या इमरजेंसी लग जाए ताकि ये अपनी जान बचा लें। इनको बचाने के लिए अपनी जान मार्शल लॉ लगानी चाहिए। एंड मतलब मेरा कहने का मकसद ये लगानी नहीं चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लगानी पड़ेगी। इनको अपनी जान बचाने के लिए जो हालात बन जाएंगे उसमें मार्शल लॉ या इमरजेंसी लग सकती है। तो मतलब आप पेशन गोई कर रहे हैं कि हालात इमरजेंसी की तरफ बन जाएंगे और इमरजेंसी लगानी पड़ जाएगी? जी बिल्कुल, यही मेरा कहने का मकसद है कि हालात ऐसे हो जाएंगे, इनके काबू से बाहर हो जाएंगे कि इनके लिए आखिरी रास्ता यही होगा कि इमरजेंसी लगा दें या मार्शल लॉ लगा दें। बड़ी खतरनाक पेशन गोई है ये आने वाले दिनों में कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लग सकती है। हालात जी ऐसे लगने बने। के चांसेस हैं, जी लगने के चांसेस हैं, लेकिन मुझे कम लगता है, लेकिन चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं है, चांसेस हैं। हाँ, मतलब ये कि चांसेस है, सितारों की पोजीशन ऐसी है कि जी इमरजेंसी लग सकती है, लेकिन लगे या ना लगे वो अभी आने वाला वक्त बताएगा। सर जी थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैसेज मैं एज यूजल यही एक ही आपसे अर्ज करता आ रहा हूँ और यही वापस कहूंगा कि आने वाले हालात अच्छे नहीं हैं। कोशिश करके अपने आप को बचाएं, लोगों को बचाएं और पाकिस्तान को बचाएं। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह।